बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए, 15 दिसंबर को यहाँ से इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ। जलसा पहला उन्होंने कल किया 18 जनवरी को, 27 जनवरी को अब मंशूर देने जा रही है मुस्लिम लीग नून। वो पंजाबी की कहावत आपने सुनी है, बूहे ते आई जंज ते विन्नो कुड़ी दे कन, कि इलेक्शन में अब 10-12 दिन रह गए हैं और ये मंशूर लेकर आवाम के दरमियान आ रहे हैं कि भाईजान ये हमारे पास है आपको देने के लिए, अगर हमारी हुकूमत खुदा ना हंसता बन गई तो ये वादे हैं हमारे, हम ये वादे पूरे करेंगे। ये इतनी लेट क्यों मंशूर आ रहा है? 27 जनवरी 8 फरवरी को ही दे देते लोगों को मंशूर। या वो जो मैसेज मैंने आपको एक पढ़ाया, कितना प्यारा कमेंट है कि मियाँ साहब शायद गलती उन्होंने उत्ते हो गई है, लेकिन वो सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर उनको प्रिंट आउट सीधे दे दिया जाए कि वोटर तो है नहीं। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, नून लीग का मंशूर लेट होने में ना मेरे ख्याल में दो चीज़ें इसमें रुकावट होंगी। पहली बात तो ये है कि जहाँ से उनकी ये उम्मीदवारों को टिकट जारी करने की वो फहरिस्त आई है ना, मेरे ख्याल में वहीं से इनको शायद वो मंशूर की जल्दी मंजूरी नहीं मिली, वहाँ से ताख़ीर हुई है, जिसकी वजह से ये अपना मंशूर जारी करने में कुछ नाकाम रहे हैं। और दूसरी जो मुमकिन वजह इसमें हो सकती है वो शायद ये हो सकती है कि पहले आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले और उनके आने के बाद भी मुस्लिम लीग नून का ये एक मौक़िफ़ था कि साड़ी गल हो गई है, तो वो शायद उस उम्मीद पर रहे थे कि गल साड़ी हो गई है। जहाँ पर इन्होंने असल में गल करनी थी आवाम के साथ, वहाँ पर ये गए नहीं है, उथे गल मुक गई है, उथे गल मुक गई। अब कल जो जलसा हुआ है हाफिज़ाबाद वाला, उसने तो अल्लाह हाफिज़ ही कह दिया, जलसे ही कह दिया, सानिया हाफिज़ाबाद सॉरी, तो वो हाफिज़ाबाद ने भी अल्लाह हाफिज़ ही कह दिया, टाइम टाइम बाय बाय फिश, टाइम फिश कर दिया उन्होंने। मुझे हाफिज़ाबाद से प्यार है। हाँ, वो हाफिज़ आबाद से प्यार है, वो वैसे बड़ा एक अजीब व गरीब किस्म का जुमला बनता है। लेकिन कहने का मकसद ये है सर कि नून लीग आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का अदराक कर रही है। मियाँ साहब ये समझते थे कि मैं जाऊँगा 4 साल के बाद और पंजाब पूरा ऐसे मेरे ऊपर जो है ना वो लुडियाँ डालता पहुँच जाएगा, लेकिन मियाँ साहब ये भूल गए कि 4 साल वो जब बाहर रहे हैं, पीछे इन 4 सालों में इमरान खान साहब ने इस कौम को इतना शऊर दे दिया है कि अब वो ना तो बिरयानी के प्लेट पर बिकेगी, ना वो कीमे वाले नान पे बिकेगी, और ना ही वो 1 to 5 पे बिकेगी, ना वो जन्नत के टिकटों पे बिकेगी। और ये अब जो मर्ज़ी ये कर ले, इनका मेरे ख्याल में नाकामी इनका मुक़द्दर है। और जहाँ तक इनके ये मंशूर वाली बात है, देखें कोई भी सियासी जमात अपना मंशूर सिर्फ इस वजह से वो डिज़ाइन करती है ताकि आम इंतखाबात में आम आवाम को ये पता चल सके कि जब ये सियासी जमात इलेक्शन जीत कर हुकूमत में आएगी तो ये आवाम के लिए क्या पॉलिसियाँ लेके आएगी, क्या इनका विजन है जो अगले 5 साल में ये करेंगे इस मुल्क और कौम के लिए और मईशत को बेहतर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें तो मुस्लिम लीग को नून करने में मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नज़र आती है। और ये इतना ताख़ीर से करने का मकसद शायद यही था कि इनके अंदर ये डिस्कशन हो रही थी, इनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि आपको हम जो है वो जितवा देंगे। और देखें ना, जब ये पाकिस्तान अभी तक नवाज शरीफ साहब आए ही नहीं थे और उससे पहले ही मुस्लिम लीग नून वाले कहते थे कि हमें तो 2/3 अक्सरियत मिलनी चाहिए ताकि मुस्लिम लीग नून अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होकर ये अपने जो काम करना चाहती है जो काम करना चाहती है वो करे। फिर कहा गया चलें जी 2/3 ना सही, कम अज़ कम सादा अक्सरियत होनी चाहिए ताकि हमें बैसाखियों की ज़रूरत ना पड़े और हम जो कानून साजी या जो फ़ैसले करना चाहें वो मुकम्मल आज़ादी के साथ कर सके। लेकिन फिर उनको बताया गया कि भाईजान पंजाब के अंदर जो 141 नशिस्तें हैं ना, उसमें से आप 25 या 30 जीत रहे हैं, इससे ज़्यादा तो आप जीत ही नहीं सकते। और बाकी सूबों में अब है नहीं, और बाकी सूबों में आपका कोई वजूद नहीं है। सिंध में आप है नहीं, KP में आपको पता नहीं कोई एक आध शायद जीत लें, बलूचिस्तान में शायद कोई 2-3 जीत लें क्योंकि वहाँ पर वो सरदार हैं। लेकिन मुझे इस बार ये भी नहीं लगता कि पंजाब उधर बलूचिस्तान से भी कोई सीट ये जीतेंगे या PP कोई ज़्यादा जीत सकेगी। हमने जो द न्यूज़ का सर्वे पढ़ा था उसमें भी ये चीज़ थी कि PTI 36% पॉपुलैरिटी पे थी, जो पीपल्स पार्टी थी वो 18% पे थी, मुस्लिम लीग नून 11% पे थी। तो ये दोनों सियासी जमातें इत्तेहाद भी करें तो ये 29% बनता है। तो ये बहुत बड़ा गैप था जो इनके अपने मीडिया हाउस यानी द न्यूज़ के मुताबिक ये सर्वे जारी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑन द रिकॉर्ड हैं और मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ी जो नाकामी है वो इरफान सिद्दीकी जैसे लोगों की है
जो अपने इन कायदीन की चापलूसियाँ इन्होंने ज़्यादा की और किसी किस्म का कोई ठोस मशवरा, कोई ठोस तजवीज़, कोई बात इन्होंने इनको नहीं बताई और ना ही कोई ऐसी हिकमत अमली बना सके। ब्रेन है मुस्लिम लीग नून का। जी जी, वो हमने मरियम साहिबा की जो तकरीरें सुनी है ना, वो दर हकीकत ये ब्रेन यही होते थे, यही दिमाग होते थे जो उनको इस तरह की जहरीली किस्म की वो तकरीरें लिख के देते थे, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई लीडरशिप, कोई विज़न, किसी सियासी कायद का कोई ऐसी उनकी शख्सियत की कोई पहलू हमें झलकता हुआ नज़र नहीं आता था जिससे आवाम को या हमें ये तासुर मिलता कि ये जब हुकूमत में आएंगी मरियम साहिबा तो ये एक बहुत अच्छी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चीफ़ एग्जेक्टिव जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्क का होता है, वो साबित होंगी। सारा इमरान ख़ान से इनकी तकरीर शुरू होती थी, इमरान ख़ान पे ख़त्म होती थी। आपको याद है कि काशिफ़ अब्बासी साहब ने या मारिया मेमन साहिबा ने एक बार मरियम नवाज़ साहिबा के एक जलसे में उस जलसे के दौरान इन्होंने टोटल जितनी बार पता नहीं कोई 90 या 96 बार इन्होंने इमरान ख़ान साहब का नाम लिया था और इन्होंने वो क्या किया कि वो इमरान ख़ान साहब के नाम के जो वो टुकड़े थे ना, वो तोड़ के वो उन्होंने एक पूरी एक वीडियो क्लिप बना दिया। मेरे ख्याल में 2.5-3 मिनट का वो वीडियो क्लिप था, इमरान और उसमें सिर्फ ये था इमरान खान और ये वो नाम थे जो इतने बार इन्होंने एक ही जलसे के अंदर इमरान ख़ान साहब का जिक्र किया था। तो इनके पास अपना कोई विज़न नहीं है, कोई इनके पास मंशूर नहीं है। मंशूर इनका पहले यही था कि साड़ी गल हो गई है, उसमें भी आवाम की जानिब से जब लान तान की गई, धुतकारा गया, इनको कहा गया कि आप लोग जो हैं वो सियासी तौर पर दोबारा से एक जगह से आपको उगाया जा रहा है और आप आवाम के अंदर जो आपकी हिमायत है वो खो चुके हैं। क्योंकि देखें गुज़श्ता रोज़ जो सानिया हाफिज़ आबाद हुआ है आप उसको देख लें या 21 अक्टूबर का आप लाहौर का जलसा देख लें, तो ये एक तरह से इशारा था कि मियाँ साहब यू आर नो मोर। आप अब आवाम के देखें ना, एक ये चीज़ होती है कि एक कोई आपसे नाराज़ हो ना तो आप उसके पास जाते हैं, आप उससे माफ़ी मांगते हैं, उसको सॉरी करते हैं, उसके साथ लाड करते हैं कि यार मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो हो सकता है उसमें इम्कान होता है कि अगला बंदा आपको आपकी गलती को तस्लीम कर ले, उसको आप पर कोई रहम आ जाए और वो माफ़ कर दे और माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, ताल्लुक़ बहाल हो जाते हैं। ये भी होता रहता है दुनिया में। लेकिन जहाँ पर आप किसी के दिल से उतर जाएं, कोई आपको दिल से उतार के ऐसे फेंक दे, आप किसी जगह पर अपनी कदर, अपनी अहमियत मुकम्मल तौर पर खो दें, फिर आप वहाँ पर सोने जवाहरात हीरे के ढेर भी लगा दें ना सर, तो फिर आप वहाँ पर आपकी टके की इज़्ज़त नहीं होगी। यार इमरान खान ने वन लाइनर दिया इस इलेक्शन के लिए, हर जुल्म का बदला वोट से। जी, वहाँ ज़रूरत क्यों नहीं पेश आई? देखें मैं यही कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून जिसके साथ अवाम नहीं है, ये असल में जिनकी बैसाखियों पर बैठ कर, जिनके कंधों पर सवार होकर, जिनकी गोद में बैठ कर ये पाकिस्तान वापस आए हैं, मुझे बताएं क्या ये सारा तमाशा यहाँ पाकिस्तान में आवाम ने अपनी आंखों से नहीं देखा? करप्शन के 3 संगीन मुकदमात 47 दिनों में आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी हो गए। आपके ख़िलाफ़ जिन्होंने केस चलाना था वो आपके सहूलतकार बन गए और आपको आपके बारे में कहते हैं कि इनको ज़मानत दे दें, हमें एतराज़ नहीं है, आप इनको अदालत में आने दें, ये इश्तिहारी हैं, आपको कोई एतराज़ नहीं है। और हमने तो ये भी सुना था कि जब 18 या 19 अक्टूबर को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये राहदारी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की जा रही थी तो अटार्नी जनरल ऑफिस का अमला नून लीग की लीगल टीम को फाइलें सीधी कर करके दे रहा था। तो ये देखें कि अवाम यहाँ से ताहियात नहली खत्म। जी, ये सारी चीज़ें इसी अवाम के सामने हुई हैं कि कैसे एक शख्स को लाडला बनाकर उसके लिए रियासत ने अपनी पलकें बिछाईं, उसके लिए रेड कारपेट इस्तकबाल हुए। रियासत के मुलाजिम एक मुजरिम अदालत से मफरूर और इश्तिहारी मुजरिम को वो सल्यूट करते रहे, उसके लिए उसको हेलीकॉप्टर जो है वो फराहम किए गए। तो ये सारी चीज़ें सर आवाम ने देखी हैं और यही वो शऊर है जो इमरान खान ने गुज़श्ता 3.5 साल अपनी हुकूमत में इस आवाम को दिया और फिर हुकूमत से निकलने के बाद भी उसने आवाम को बाशऊर किया। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब अदम एतमाद जमा हो जाने के बाद मुख्तलिफ सियासी जलसे कर रहे थे तो उस वक्त वो कहते थे कि आज मैं हुकूमत में हूँ, तो जब मैं हुकूमत से निकलूँगा तो मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। अब तो जेल में बंद है भाई। जी, जेल में मैं जो बात कर रहा हूँ कि वो उनके कहने का मकसद ये था कि फिर वो निकले तो वो अवाम में आए, अवाम को शऊर दिया। फिर भी डर है और डर खौफ इनको इतना है कि देखे कि इमरान खान साहब को जेल में डाला, मुकदमात बनाए
उसको एक मुकदमे में ज़मानत होती है तो उसको उससे पहले ही किसी और मुकदमे में गिरफ़्तारी डाल दी जाती है ताकि ये बाहर ना आ सकें। और देखिएगा कि ये इंतखाबात भी इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में जेल के अंदर से होंगे, लेकिन इस सब के बावजूद मियाँ साहब की हालत इतनी पतली है, इतनी ख़राब है कि कल का जो सानिया हाफिज़ाबाद हुआ है उसके बाद उन्होंने अगला जलसा ही मनसूख कर दिया है। और मैंने कल यही लिखा था कि अक्ल का तकाजा ये है कि मियाँ साहब अब आप जलसे जुलूस छोड़ें, चुप करके डॉक्टर की पर्ची पकड़ें और एक बार फिर चुपके से लंदन निकल जाएं, क्योंकि इसके अलावा अब पाकिस्तान की सियासत में आपका कोई किरदार नहीं रह गया। और वो जो आखिरी नून लीग का था ना कि पोस्टर बॉय हमारा वो है, उसको देख के लोग वोट देते हैं। वो सर मैं यही कह रहा था कि आप जब किसी के दिल से उतर जाते हैं ना, नून लीग नवाज शरीफ अवाम के दिल से उतर गए हैं और भाईजान अवाम उसी को याद करती है, तारीख उसी पर लिखी जाती है, किताबें उसी पर लिखी जाती है जो मैदान में खड़ा होकर मुकाबला करता है। इमरान खान साहब हुकूमत से निकले, उन्होंने कहा कि मेरा नाम ECL में डालना है तो डाल दें। उन्होंने खुद कहा था कि मेरा नाम ECL में डाल दें, मैं इस मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा, यहीं पर रहूँगा, यहीं पर मरूँगा, यहीं पर दफन होऊंगा। तो सर लोग इन चीज़ों को देखते हैं, कौन कितना बहादुर है, कौन कितना दिलेर है। चले ये भी छोड़ दें कि PTI के लोग जो हैं या वोटर सपोर्टर वो मियाँ साहब के साथ नहीं है, इनका अपना कारकुन किधर है? इनका अपना भी तो वोट बैंक था। पिछले इलेक्शन में इनको 1 करोड़ से ज़ायद इनको वोट पड़े थे, वो वोट इनका वोटर किधर है? सारा वो सारा इनसे बददिल हो चुका है, बदजन हो चुका है, इनसे दूर हट चुका है। क्यों? क्योंकि ये इसी तरीके से समझौते करके बाहर जाते हैं। अभी देखें ना कि तकरीबन कोई महीना पहले जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने इंटरव्यू और कॉलम लिखवाए हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि जो 2020 में PDM बनी थी वो भी जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की मर्ज़ी और उनकी इजाज़त से बनी थी। और उस PDM के बनाने के बाद जनरल बाजवा ने इनको कहा कि आप जलसे जुलूसों में मेरे ऊपर तनकीद करें, जनरल फैज़ पर तनकीद करें, और फिर उस तनकीद की वजह से इनके लिए माहौल साजी की गई और इनको बैरून मुल्क फ़रार करवाया गया। तो जब आप उनकी इजाज़त के बगैर उन पर तनकीद तक नहीं कर सकते, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, तो आपकी क्या औकात और क्या हैसियत है कि ये अवाम आपको एक बार फिर मुंतखब करके आपको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाया? अब अवाम उसी को वज़ीर आज़म मुंतखब करेगी जो अवाम के अंदर है, जो अवाम के पास है, जो इस मुल्क से नहीं भागा, जो इस अवाम से दूर नहीं गया और जिसने अवाम को सेहत कार्ड जैसी एक ऐसी इनकलाबी किस्म की सहूलत फराम की थी। और उसी की वजह से मेरे ख्याल में आज भी इमरान खान का वोटर और दीगर सियासी जमातों का वोटर भी जो अगर अपनी सियासी जमातों से टूट के PTI की तरफ इमरान खान की तरफ आया तो वो सेहत कार्ड जैसी इनकलाबी सहूलियात की वजह से आया। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।